एक सवाल, क्या कभी किसी इंसान ने आपसे कुछ ऐसा करवाया है जो आप असल में करना ही नहीं चाहते थे और बाद में आपने सोचा, मैंने हाँ क्यों बोल दी? शायद आपके साथ मैनिपुलेशन हुआ था। एक लड़का था, आरव, उसका एक दोस्त था, विवेक। एक दिन विवेक ने आरव से कहा, भाई तू मेरी मदद कर देगा ना? आरव ने कहा, हाँ बोल। विवेक ने एक छोटा सा काम बताया। आरव के पास उस दिन बिल्कुल टाइम नहीं था। उसने कहा, आज थोड़ा मुश्किल है। विवेक तुरंत बोला, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। शायद तू मेरी मदद करना ही नहीं चाहता। आरव चुप हो गया। कुछ सेकंड बाद उसने कहा, ठीक है, मैं कर दूंगा। काम हो गया। लेकिन आरव को बाद में अजीब लगा, क्योंकि उसने मदद अपनी इच्छा से नहीं की थी, उसने की थी गिल्ट की वजह से। यही मैनिपुलेशन का एक कॉमन साइकोलॉजिकल पैटर्न है। मैनिपुलेशन हमेशा झूठ बोलकर नहीं होती। कभी कभी वो आपके इमोशंस के जरिए होती है, जैसे गिल्ट, फियर, प्रेशर, या आपकी अप्रूवल की जरूरत। एक मैनिपुलेटिव इंसान कभी कभी सीधे नहीं कहेगा, तुम्हें ये करना ही होगा। वो कह सकता है, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। और अचानक आप खुद को गलत महसूस करने लगते हैं। एक और तरीका है साइलेंट ट्रीटमेंट। कोई इंसान जानबूझकर आपसे बात करना बंद कर देता है ताकि आप बेचैन होकर खुद उसके पास जाएं। लेकिन हर साइलेंस मैनिपुलेशन नहीं होता। कभी कभी लोगों को सच में स्पेस चाहिए होता है। डिफरेंस इंटेंट में होता है। क्या वो इंसान आपकी बाउंड्री का सम्मान कर रहा है, या आपको कंट्रोल करने के लिए आपकी इमोशंस का इस्तेमाल कर रहा है? एक और पावरफुल पैटर्न है रेसिप्रोसिटी। कोई इंसान पहले आपके लिए कुछ बड़ा कर देता है, फिर बाद में उम्मीद करता है कि आप भी उसके लिए कुछ करें, और आपको ना बोलने में अजीब महसूस होता है। यही वजह है कि मैनिपुलेशन को पहचानना सिर्फ दूसरों को समझने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए भी जरूरी है। अगली बार जब कोई आपसे कुछ करवाना चाहे, तो तुरंत हाँ मत बोलिए। बस एक सवाल पूछिए, अगर मुझे गिल्ट या फियर महसूस नहीं हो रहा होता, तो क्या मैं फिर भी ये करना चाहता? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपकी इच्छा नहीं, आपका इमोशन आपके लिए डिसीजन ले रहा है। याद रखिए, हेल्थी रिलेशनशिप्स में आपको हर बार गिल्टी महसूस करके किसी के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। एक सिंपल नो भी एक कंप्लीट आंसर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैनिपुलेशन को समझने का मतलब हर इंसान पे शक करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी बाउंड्रीज और अपनी चॉइसेस समझना। क्योंकि जिस दिन आप अपने इमोशंस को समझना शुरू कर देते हैं, उस दिन दूसरों के लिए उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आपको ऐसे साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर से जुड़े वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।